दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार का टॉपिक है, इसे कवर करेंगे। क्या जॉब प्रोफाइल होती है, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, प्रमोशन किस तरीके का होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में आप देखोगे अपकमिंग टाइम में बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन निकली हैं जिसके बारे में नहीं पता है सभी को। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक ऐसा जॉब प्रोफाइल होता है जो कि ग्रुप ए लेवल का नॉन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है। कंप्लीटली गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। यहाँ पे आपको जो पे लेवल दिखता है वो लेवल 10 का दिखता है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक्स बनता है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए आपको यहाँ पे पे मैट्रिक्स देखने को मिलता है। यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग की बिल्कुल होगी, वो होगी तकरीबन तकरीबन 1,00,000 रुपए। अब यहाँ पे ये जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, आईआईटी है, एनआईटी है और रेगुलेटरी बॉडीज है, इन सभी जगहों पे ये जो पोस्ट है ये कॉमन आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ताकि आप समझ सके कि आप इस क्वालिफिकेशन में फिट होते हो या नहीं। तो नॉर्मल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाती है यहाँ पे, तो मास्टर डिग्री मांगा जाता है। कुछ जगहों पे 50% होता है, कुछ जगहों पे 55% होता है, या फिर इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन है तो वो चल जाएगा। ये कंप्लीटली जो आपका मास्टर डिग्री होगा ये यूजीसी एआईयू के द्वारा अफिलिएट होना चाहिए, मतलब उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% मार्क्स का और आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा चूंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का होगा। जो भी बड़े बड़े जो काम होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला, ठीक है, वो सब आपकी निगरानी में होता है, सब आपके कंट्रोल में होता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है उसमें 5 साल का मांगा जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो अगर आप 7th पे लेवल पे, अगर आपका पे लेवल 7th है, अगर 7th पे लेवल पे आप किसी भी पोस्ट पे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी लेवल का या उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी पोस्ट है तो फिर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत जगहों पे डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए जब अप्लाई करा जाता है तो वहाँ पे आपको 9 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो मोस्टली जगहों पे एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को पहले लिया जाता है, अदर देन इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो 35 से 40 साल यहाँ पे मांगा जाता है। बहुत जगहों पे आपसे 35 साल बोला जाएगा, बहुत जगहों पे 40 ईयर्स होगा और कुछ जगहों पे 45 ईयर्स होगा। आईआईटीज वगैरह सब में ऑफ्टन जो है आप देखोगे तो 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बोला जाता है। वहीं सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में 35 ईयर्स। अगर डेपुटेशन के बिहाफ पर अगर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है तो उस समय जो मैक्सिमम एज लिमिट वो 56 साल भी रहता है। बहुत जगहों पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम जगहों पे एज रिलैक्सेशन का ये सीन होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब प्रोफाइल की जब अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसा मैंने बोला था ये ग्रुप ए लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका जो काम होता है वो होता है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट इन सभी लोग अच्छे से काम कर सके, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो स्मूथली चल सके, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो वर्क होता है, जिसमें जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है या जो सर्विसेज हैं, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ है, दोनों ही केस में उसे हैंडल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होता है। इसके अलावा एम्प्लॉय के सर्विसेज का रिकॉर्ड, उनके लीव, उनके प्रमोशन, उनके पेंशन, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ध्यान रखना, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की होती है। इसके अलावा एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सेक्शंस को मजबूत बनाना, उसे मैनेज करना, उसे असिस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें, जिस यूनिवर्सिटी में वो रिक्रूटेड है उस यूनिवर्सिटी का बजट प्रिपेयर करना, एलोकेशन करना, इसके अलावा यूटिलाइजेशन करना, ये सारी चीजें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखता है।
डे टू डे वर्क की बात करें तो डे टू डे वर्क में असिस्टेंट रजिस्ट्रार मेनली जो लेटर्स हैं या सर्कुलर्स हैं या फिर नोट्स हैं उसे ड्राफ्ट करता है, उसे अप्रूवल देता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बनाता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डीन्स एंड रजिस्ट्रार के बीच में। इसके अलावा कलर्शियल जितने भी स्टाफ्स होंगे जो असाइंड होंगे अलग अलग सेक्शंस में, उनकी उनको सुपरवाइज करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसके अलावा डाटा हो या रिपोर्ट हो जो ऑडिट, इंस्पेक्शन और मीटिंग से जुड़ा हुआ है, इसे प्रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ऑडिटिंग कमिटी की मीटिंग्स करना या फिर और भी जो भी मीटिंग्स होती हैं उन सभी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये भी जिम्मेदारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की होती है। स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे अगर आप रिक्रूटेड होना चाहते हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको नॉर्मली असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट मिले, तो कुछ स्किल्स हैं जिसके ऊपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी के जो एक्ट्स हैं, जो लॉ हैं या फिर यूजीसी के जो रूल्स हैं वो आपको बहुत डिटेल में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ड्राफ्टिंग और नोटिंग की एबिलिटी आपको होनी चाहिए, मतलब आपको ये ड्राफ्ट बनाना और नोट बनाना आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आईटी प्रोफिशिएंसी की बात करें तो एमएस ऑफिस हो गया, ईआरपी हो गया, ई ऑफिस हो गया, एचआरएमएस हो गया या पीएफएमएस हो गया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सुपरवाइजरी स्किल, सुपरविजन की स्किल आपके पास होनी चाहिए, लीडरशिप की स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत जगहों पे आपको इन स्किल के अलावा भी कुछ और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको इंडस्ट्रियल लॉ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ आपको मालूम है तो उस केस में जो है आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर आप स्कूल एजुकेशंस के बारे में आपको मालूम है या फिर हायर स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको पता है, तो उस केस में भी आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे प्रेफरेंस मिलता है। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार चूंकि लेवल 10 का यहाँ पे आपको पोस्ट दिखता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है डिप्टी रजिस्ट्रार का। बहुत जगहों पे ये लेवल 12 का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि लेवल 12 का पोस्ट है, बहुत जगहों पे आपको लेवल 13 देखने को मिलता है। इसके बाद आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनते हैं और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के बाद आप रजिस्ट्रार बनते हैं, जो कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपने डीयू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करा है तो कहीं ना कहीं आप ये जान लो कि डीयू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर डीयू असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ आपको कोर्स दिख जाएगा। आप इसके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।